उषा देवी इज 61, पीलीभीत से हमारे पास आए हैं एंड यू कैन सी द टाइप ऑफ डिफॉर्मिटी शी हैज। ऑस्टियोआर्थराइटिस है, काफी सालों से ऐसे चल रहे हैं और आमतौर पर पेशेंट इसी सिचुएशन में हमारे पास आते हैं। वापस जाएंगे। पूरा वेरस डिफॉर्मिटी है, मसल्स वीक हैं एंड पेशेंट इज वॉकिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी। इससे पेशेंट के नी में तो प्रॉब्लम होता ही है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, मसल्स वीक हो जाती हैं और स्पाइन के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ता है। तो उषा जी कितना चल लेते हो वैसे स्टिक के साथ? घर के अंदर बस मतलब 15-20 दिन से ही हमको ये लेने पड़े, बस मैं ऐसे चलती। उसके पहले इसके बिना चलते थे, पर टांगे तो ऐसी थी टेढ़ी पहले भी। ये तो काफी सालों से रही होंगी। तो इसका मतलब ये है कि घर के अंदर ही रहते हैं काफी दिनों से, बाहर आना जाना बंद। भी हम लोग कितने दिनों से? 2-3 साल से घर के अंदर है। घर के अंदर है, घर का काम तो मतलब मुझे पता है घर के अंदर खुश हैं, मुझे पता है, अच्छी बात है। पर मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके ठीक करने के बाद हम बाहर भी जा सकते हैं, सैर करने जा सकते हैं, रिश्तेदारी में मिलने जा सकते हैं, किसी शादी फंक्शन में जा सकते हैं, ठीक है ना? तो सारी चीजें शुरू होंगी और आपकी ना लंबाई भी कम हो गई है, छोटे हो गए हो। जब हम ठीक करेंगे तो लंबाई भी बढ़ जाएगी। आ जाओ, सीढ़ी चढ़ के देखते हैं एक बार। तो सीढ़ी आमतौर पर नहीं चढ़ते हैं। तो जैसे बस में, ट्रेन में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, जहां भी जाए गाड़ी से जाते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। काफी परेशान है, आ जाओ। आ जाओ। तो ये है डिफॉर्मिटी। ये देखिए नी के बीच में इतना गैप आ गया, तो इसी को हम वेरस डिफॉर्मिटी कहते हैं। ये इसलिए होता है कि इधर की जो बोन है मीडियल कंपार्टमेंट की, वो पूरी डैमेज हो जाती है, तो टिबिया पूरी अंदर की तरफ टेढ़ी हो जाती है। तो इससे घुटने पे तो फर्क पड़ता ही है, साथ साथ आप एंकल को देखो। नॉर्मली हमारा फुट राइट एंगल ऐसे होता है परपेंडिकुलर टू द टिबिया, लेकिन इनका फुट ऐसे रोटेट हो गया है, यानी कि फ्लैट फुट हो गया दोनों तरफ। पूरा जो एंगल है यहाँ पर भी चेंज हो जाता है। तो धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद पेशेंट को यहाँ पर पेन शुरू हो जाता है। तो नॉर्मली लेग शुड बी एट द परपेंडिकुलर टू द फुट, लेकिन जब हमें चलने के लिए पैर नीचे रखना पड़ता है तो ये ऐसे घूम जाते हैं। तो एंकल में पेन हो जाता है, यहाँ पेन हो जाता है और धीरे धीरे कमर में भी दर्द हो जाता है। सो नाउ इट्स आवर जॉब टू करेक्ट इट, टू ब्रिंग द नीज टुगेदर, जिससे इनके नी का जो एंगल है वो भी ठीक होगा और एंकल को भी आराम मिलेगा। आइए, तो हम हर पेशेंट का एक मैकेनिकल एक्सिस होता है, उसको देखते हैं। मैकेनिकल एक्सिस होता है हिप, नी एंड एंकल, आइडियली एक लाइन में होना चाहिए, लेकिन जब डिफॉर्मिटी होती है तो एक लाइन में नहीं रहते हैं। तो उसको कैसे चेक करते हैं? ये नी है सेंटर, ये एंकल का सेंटर है, और ये जो बोन होती है ये वाली, ये हिप जॉइंट होता है। तो इनको हम तीनों को कनेक्ट करके देखते हैं। पहले राइट साइड, ये हमने एंकल से लिया और इसको हमने हिप से कनेक्ट किया। तो ये देखिए ये सेम लाइन में नहीं है, लेकिन जब हम सर्जरी करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसकी लाइन में आ जाएगा, तो घुटने पास आ जाएंगे। तो इस तरफ देखिए एंकल से कनेक्ट किया हमने और ये इनका हिप जॉइंट है। ये देखिए नी कितना बाहर है, तो आइडियली नी को यहां होना चाहिए। तो ये जो कैलकुलेशन है ये तो एक रफ कैलकुलेशन है, लेकिन जैसे हम सीटी स्कैन किया हमने वो एंगल्स कैलकुलेट कर लिए हैं और वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमने रोबोट में फीड कर देते हैं, रोबोटिक सॉफ्टवेयर में। तो फिर वो हमें पूरा गाइड करता है कि आपको इस एंगल से चलना है, इतने मिलीमीटर बोन लेना है, इतना यहाँ से छोड़ना है। क्योंकि रफ एस्टिमेट में कई बार मिस्टेक हो सकती है, एरर आ सकता है, लेकिन जब रोबोटिक करते हैं तो बिल्कुल प्रिसाइज हो जाता है वो, तो फिर उसमें एरर के चांसेस नहीं होते। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं? और ऊपर से हम MIS टेक्निक से करते हैं, इसमें हम किसी मसल्स को, किसी भी टिश्यू को काटते नहीं है, तो प्रैक्टिकली ब्लडलेस सर्जरी होती है। ठीक है जी, कोई डर तो नहीं लग रहा? डर नहीं लग रहा, डर तो लगता है कि पहली बार कोई हमारा ऑपरेशन कोई ऐसा हुआ है। अच्छा, कोई बात भी नहीं हुआ। ये ऑपरेशन नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, टेढ़ी चीज को सीधी कर रहे हैं बस। ऑपरेशन थोड़ा है ये। और इसमें जो इम्प्लांट भी यूज करेंगे वो सेरेमिक यूज करेंगे। सेरेमिक क्या है कि उसकी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, ताकि पेशेंट को बार बार सर्जरी नहीं करानी। बिकॉज अगर 15 साल बाद फिर सर्जरी करानी पड़ी तो इनकी एज उस टाइम होगी 80। ठीक है जी, रेडी? चलो थोड़ी देर में शुरू करते हैं।
तो उषा जी का ये हम देख रहे हैं एक्सरे बिफोर सर्जरी। तो इसमें आप देख लें, दिस इज फीमर बोन एंड दिस इज टिबिया, दिस इज राइट साइड एंड दिस इज लेफ्ट साइड। तो इसमें आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखिए कि जो बोन्स एक लाइन में होनी चाहिए उनका एंगल कितना चेंज हो गया। दिस इज अराउंड 20 डिग्री। तो हमारी जो लेग है 20 डिग्री कम से कम अंदर चली गई है। तो हमें इस एंगल को चेंज करना है 1। और वो कैसे चेंज होगा कि इधर स्पेस है दोनों बोन्स के बीच में, इधर नहीं है, तो ये पूरा स्पेस चला गया। तो जब इस स्पेस को हम रिक्रिएट करेंगे तो ये अलाइनमेंट फिर से वापस हो जाएगी। और ये सब एक्स्ट्रा बोन्स है, यहाँ भी है, और अगर लैटरल व्यू में देखें तो यहाँ भी ये सब एक्स्ट्रा बोन्स हैं। दीज आर नॉट नॉर्मल बोन्स, तो इनको हम ऑस्टियोफाइड कहते हैं। तो ये सब बोन हमें एक्सरसाइज करनी है, हटानी है, तो पेशेंट का नी बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। सिमिलरली ऑन लेफ्ट साइड, यहाँ पे भी देखिए ये एंगल है जो करेक्ट करना है, जॉइंट स्पेस बिल्कुल नहीं है, एक्स्ट्रा बोन्स आप देख सकते हैं। इसमें दूसरी चीज़ क्या होती है कि जब ये इस तरह से ज़्यादा डैमेज होती है तो एक्चुअली बोन हमारी यहाँ है, तो ये इतनी बोन लॉस हो गई है। अगर हम इसमें सिंपल नी रिप्लेसमेंट करते हैं तो कई बार जो प्लेट लगाते हैं, टिबियल प्लेट, वो इतना फोर्स नहीं ले पाती और कुछ दिनों के बाद वो टिल्ट हो जाती है, पेशेंट का पैर फिर टेढ़ा हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उसमें ये लंबी सपोर्ट लगानी पड़ती है। तो अब हमें सपोर्ट यहाँ से मिल रही है, यहाँ तो सपोर्ट है ही, तो कई बार वेट की वजह से ना वो यहीं, अगर सिर्फ इतना लगता है, नॉर्मली इतना इम्प्लांट यूज होता है, ये एक्स्ट्रा है, तो इतने में कई बार सपोर्ट नहीं मिलती है, तो फिर पेशेंट फिर टेढ़ा कर लेता है पैर को। इसी तरह यहाँ देखिए ये पूरा ये एक्स्ट्रा, ये जंक्शन देख रहे हो ना, ये यहाँ पे कनेक्ट किया गया है। नॉर्मली ये इम्प्लांट इतना ही होता है, ये इसमें ये इस तरह से ये कनेक्शन लगा देते हैं सपोर्ट के लिए, तो ये ज़रूरी है। तो इससे पेशेंट उसको मतलब कभी हमें ये टेंशन नहीं है कि कभी ये टिल्ट हो जाएगा या दोबारा से वो हो जाएगा। एग्जामिन किया था तो नी के बीच में काफ़ी गैप था। पहली चीज़ तो है कि नी टच कर रहे हैं अब, और ये हमने सेंटर एंकल और नी और हिप इन तीनों को कनेक्ट करके देख लेते हैं एक बार। ये देखिए ये अब टेप के नीचे आ रहा है हमारा निशान, जैसे कि ये ऐसे ऑलमोस्ट नीचे आ गया है। दैट मीन्स कि पूरा करेक्ट हो गया। उधर दिखाओ बेटा, ये देखिए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्टेड। तो ये हमारा पहला टारगेट था। अब मूवमेंट देख लेते हैं एक बार। कितने 3 महीने हो गए? यस सर, कंप्लीट। हाँ, ये घुटना मोड़िए। तो ये देखिए अच्छी मूवमेंट है, 100 से ऊपर है मूवमेंट इधर। इसमें थोड़ी कम है क्योंकि इसमें डैमेज ज़्यादा था, इसमें सिर्फ 90 है, लेकिन टाइम के साथ ये भी आ जाएगी वापस। ठीक है, और सीधा उठाइए पैर पे से, एक्सटेंशन पूरा है, बिल्कुल सीधा है पैर। इसको उठाइए, पंजा खींचिए ऊपर। यस, ये देखिए बिल्कुल सीधा, नॉर्मल, बहुत अच्छे। बैठो। पहले कितना चलता था? पहले तो सर मुश्किल से 10, 15, 20 कदम, मतलब घर के अंदर ही? घर में ही थे। अब थोड़ा बहुत सैर वैर करने मोहल्ले में आ जाती है, सबसे बातचीत हो रही है? सारी सहेलियों से फिर कनेक्ट कर दो, आपस में मिलकर आउटिंग हो गई इनकी वहीं मोहल्ले। और चलने का स्टाइल अभी भी वैसे चलते हैं। ये चीज एक ना पुरानी आदत पड़ जाती है, तो उसको जाने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे जैसे पेशेंट को कॉन्फिडेंस आएगा ना, चाल भी चेंज हो जाएगी। और एक तो चाल है, सबसे बड़ा फायदा होगा कमर में। जो कमर पे जोर पड़ रहा था ना, अब वो कम हो जाएगा और धीरे धीरे बिल्कुल नॉर्मल। तो ये है, पहले हमारे पैर यहाँ जा रहे थे ऐसे, तो अब देखो बिल्कुल, ये है सबसे बड़ा फायदा। अब वेट पूरा नी के सेंटर से आ रहा है, पहले नी के किनारे से आ रहा था, तो उससे क्या था, डैमेज और होती जा रही थी। बढ़िया जी, खुश? वो एक स्माइलिंग फोटो ली।